ठीक। सो बेटा trigonometry we are going to start for Maharashtra CET. We will learn everything from basic to the advance of trigonometry's formula and tricks. ठीक है, देखो. सो बेटा ट्रिगोनोमेट्री या शब्दामध्ये how many words are there? There are two words. Tri means 3, metry means measurement. Okay, so बच्चा this trigonometry holds for किसके लिए चलती बेटा? ओनली फॉर, हाँ ये चलती है ट्रायंगल के लिए, लेकिन किस स्पेशल ट्रायंगल के लिए? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. सो बेटा इन दिस ट्रिगोनोमेट्री वी आर सपोज टू हैव द ट्रायंगल. तो देखिए वी आर हैविंग हियर राइट एंगल ट्रायंगल. अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, देखो एंगल भी अगर राइट एंगल है तो बेटा एंगल बी एक्यूट भी तो हो सकता है. एंगल बी इधर देखो एक्यूट भी तो हो सकता है, या फिर आपका एंगल बी क्या हो सकता है बेटा? क्या हो सकता है? ऑब्ट्यूज. ऑल 3 पॉसिबल चांसेस आर देयर. तो बेटा इसमें से वेयर आर वी इंटरेस्टेड? इन द राइट एंगल ओनली. तो ऐसे ट्रायंगल में हम क्या करेंगे बेटा? ट्रिगोनोमेट्री चलानी हो तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मान के चलिए हियर डी. फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए डी बी या फिर ए डी सी. इसमें अगर ट्रिगोनोमेट्री चलानी है तो हम क्या करेंगे बेटा? बी सी को प्रोड्यूस करेंगे पीछे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, फिर डी ए डी एंगल 90. क्या बात समझ में आ रही है? ठीक. सो बेटा ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होल्ड करती है. अब ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस कितने हैं? 6 फंक्शंस. साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. सो सिक्वेंशियली हमने याद रखना है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, फिर कॉट, सेक एंड देन कोसेक. ओके. अब देखो बेटा ये जो 6 फंक्शंस हैं इसमें जो साइन है वो किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का. कॉस किसका रेसिप्रोकल है? सेक का. और टैन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का. सो इनके इंटर रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे कि साइन थीटा किसका उल्टा बेटा? कोसेक थीटा का. या फिर अपन कह सकते हैं कि कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. सेकंड वन कॉस थीटा इज a reciprocal of sec theta. Okay, and then third one कि बेटा tan theta is reciprocal cot का in this way. Is that okay? अब रिलेशन कौन सा याद रखना है बेटा? कि जो आपका tan theta है वो क्या होता है बेटा? साइन अपॉन. हमेशा ये बात याद रखो. तो यहां से कॉट क्या आएगा बेटा अपने आप? कॉस बाय साइन आएगा. एकदम बेसिक चीज. वेरी क्लियर. तो सबसे पहले हमने क्या याद रखा? सिक्वेंशियली 6 फंक्शंस को याद रखना है. पहला आखिरी में पहला के साथ रेसिप्रोकल, दूसरा आखिरी में दूसरे के साथ रेसिप्रोकल, थर्ड विथ थर्ड लास्ट. ओके. देन tan थीटा इज साइन बाय कॉस थीटा. वेरी क्लियर. तो दिस वाज अबाउट द बेसिक 6 फंक्शंस. अब अपन इनके याद करेंगे फॉर्मूलाज. क्या याद करेंगे बेटा? फॉर्मूलाज. और हमेशा याद रखेंगे हमारे फेवरेट हमेशा कौन से होने वाले? पहले 3 है ना. इन तीनों को रिलेट करके बाकियों को इनके साथ रिलेट करके वी विल गेट द आंसर्स. इज दैट ओके बेटा? ठीक. चलो. सो जो 6 फंक्शंस हमने देखे, अब हम इंटरेस्टेड हैं उनके फॉर्मूलाज में. सो बेटा एज फार एज एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज कंसर्न, आपको एक चीज पता है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है
तो एक एंगल हुआ 90, बचे दो, तो दोनों के दोनों एक्यूट हैं, उसमें से हम मान के चले कि ये एंगल थीटा है। तो बेटा हमें पता है 90 के अपोजिट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। थीटा के हमेशा अपोजिट कौन होता है बच्चा, परपेंडिकुलर, और जो थीटा को चिपका हुआ होता है वो होता है बेस। तो जो हमारे फंक्शंस है उनके लिए हमने क्या ट्रिक लर्न किया था बेटा, जल्दी बोलो। हाँ, सम पीपल हैव के बाद में नीचे लिखता हूं, curly brown hairs to produce beauty। हमें ये चीज पता है। तो बेटा some people have से पहला हमारा कौन था, साइन। क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आएगा, पी बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी बी एच से कौन आएगा, बोलो बेटा, सी फॉर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, टी से होगा टैन थीटा, और टैन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बात समझ में आ रही है। तो बेटा साइन कॉस और टैन आने के बाद साइन से मिलेगा कोसेक, तो कोसेक क्या होगा बेटा, एच बाई पी। कॉस थीटा आने के बाद कौन मिलेगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा एच बाई बी, और टैन थीटा मिलने के बाद कॉट थीटा होगा बी बाई एच। इज इट वेरी क्लियर। तो ये हुए हमारे डेफिनेशंस। डू यू वांट टू राइट इट, हाँ डन, ये हमें ऑलरेडी पता था, वेरी क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये डेफिनेशंस। अब बात आती है कि पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर अगर हमने आपको ये ट्रायंगल दिया, ठीक है, जिसके अंदर ए बी और सी, तो हमने आपसे पूछा कि टैन थीटा बताइए, तो आप क्या बताओगे, इसमें टैन थीटा क्या आएगा बेटा, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी, और बेस कौन होगा, सी बी या फिर बी सी, बता सकते हो। तो इस ट्रायंगल के अंदर बताइए कॉस थीटा क्या होगा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। क्या बातें समझ में आ रही है, ठीक। तो बेटा सबसे पहले हमने डेफिनेशंस कर लिए, वेरी क्लियर। चलो अब आप एक सवाल मुझे करके दिखाइए, ये ट्रायंगल लो, ओके, इधर थीटा है, चलो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस करके दिखाइए, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, फटाफट। डन। तो देखो बेटा, क्या आपका साइन थीटा पी बाई एच मतलब 3/5 आया, क्या आपका कॉस थीटा 4/5 आया, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और क्या आपका टैन थीटा पी बाई एच का मतलब 3/4 आया, गेटिंग, ठीक। ये तीनों आए तो अपने आप बाकी के तीन आ ही जाएंगे, वेरी क्लियर। तो बेटा हमें एक और चीज पता है, ये एच होगा, ये अगर थीटा है तो इसको चिपका हुआ बी होगा हमेशा, और ये पी होगा। तो ये तीनों के बीच रिलेशनशिप क्या है बेटा, एच स्क्वायर इज ऑलवेज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वेरी क्लियर। बेटा जब भी 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जब ये 3 4 5 वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हमेशा ये याद रखो, इट विल बी हेल्पफुल इन फिजिक्स, के जो 3 है उसके सामने वाला ये जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा 37, और जो 4 साइड है वो होगा 53, और देखो ये 90, दोनों मिलकर 90।
फिजिक्स में ये एक पॉपुलर ट्रायंगल है 3 4 5 वाला। वेरी क्लियर। याद कैसे रखेंगे बेटा? देखो 4 के सामने वाला एंगल बड़ा, 3 के सामने वाला छोटा। 3 4 5, 5 तो बड़ा होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। रही बात 3 और 4 की, तो 3 के सामने छोटा, 4 के सामने बड़ा। 37 एंड 53। इज दैट ओके बेटा? इसके बाद बात आती है टेबल की। तो हमने 0 से 90 क्लास 10 तक पढ़े हैं। 0 से 90 हमने पढ़ा है। अब अपन क्या करेंगे बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, सिर्फ तीनों को करेंगे, क्योंकि ये तीनों आने के बाद बाकी के अपने आप बन जाएंगे। ओके, तो देखो बेटा 0, 30, 45, 60 और क्या चीज़ 90, ये हमने रटा हुआ है। साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस थीटा उल्टा लगाना है 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड एट द एंड 0। टैन तो बहुत आसान है, साइन बाय कॉस बोलो 0, देन 1/, देन 1, देन √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। अब सुनिए, इसके आगे हमने आपको मिरर मेथड पढ़ाया था फिजिक्स के अंदर, और ये मैथ्स में भी लगाना है। 90 के बाद कौन सा एंगल बेटा? जल्दी बोलो। 90 के बाद ये 30 का गैप है, तो आगे 30 जोड़ दो तो क्या आएगा 100। 120 के बाद 60 के पीछे 45 है, 45 का गैप है तो 135। 135 के बाद ये गैप कितने का है? 30 से लेकर 90, 60। देखो ना, तो अरे बात समझ में आ रही? ये जो 90 है बेटा, आपने क्या करना है? 90 को क्या समझना है? मिरर समझना है। क्या समझना है? मिरर समझना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो क्या होगा? 150। बात समझ में आ रही है? ठीक। 150 के बाद आखिरी में क्या आएगा? 180। देखो तो बेटा अब क्या करना है? ये मिरर है, तो मतलब √3/2, तो इधर भी √3/2। ये 1/√2 इधर, ये 1/2 तो इधर, एंड वंस अगेन 0। अब देखो कॉस के लिए ये 1/2, तो ये 1/2, लेकिन कैसा? माइनस। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट वाली चीजें हैं, और सेकंड में कॉस निगेटिव है, वो अभी अपन लर्न करेंगे इसके बाद में, ठीक है ना? या फिर मैं अभी बता देता हूँ, डोंट वरी। देखो क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर कैसे याद रखना बेटा? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। क्या याद रखना है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। और अपन एंगल हमेशा किस तरह से नापते बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होता है निगेटिव। तो क्या करेंगे बेटा? ऑल ए मतलब, जल्दी बोलो, ऑल क्या चीज? पॉजिटिव। अब यस से क्या होगा? साइन, और साइन का रेसिप्रोकल जल्दी बोलो, कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव। टी फॉर टैन, और टैन किसका रेसिप्रोकल है? तो ये दोनों पॉजिटिव। और आखिर का सी, हाँ क्यों कॉस? सी वाले तो कॉस भी है, कॉड भी है, कोसेक भी है। सबसे पहले वाला चुनना है सिक्वेंशियली। सबसे पहले कौन है? कॉस। तो कॉस किसका रेसिप्रोकल है बेटा? जल्दी बोलो, सेक का। तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो इधर ऑल पॉजिटिव मतलब 6 के 6 पॉजिटिव। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। अरे बेटा एंगल देखो ना, ये क्या होता है? 0। ये क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? 180 डिग्रीज। और इधर क्या होता है? 200 एंड। समझ में आ रही बात?
तो बेटा अब एकदम ध्यान से देखिए, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो बचे हुए चार कौन से कॉस टैन सेक, कॉस टैन कॉट एंड सेक, ये बीच में जो चारों है वो निगेटिव, पहला और आखिरी पॉजिटिव, इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव, मतलब पहले वाले दो एंड आखिरी वाले दो, साइन कॉस एंड सेक कोसेक निगेटिव, बात समझ में आ रही है। और आखिरी क्वाड्रेंट के अंदर कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, तो बचे हुए चार कौन से, साइन टैन कॉट कोसेक, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज समथिंग वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट बेटा, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस क्या है बेटा, नेगेटिव, देखिए इधर साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो कॉस क्या है नेगेटिव, तो वैल्यू जो है ये 1/2 इधर आया, लेकिन कैसे नेगेटिव, ये 1/√2 इधर फेंक दो, लेकिन कैसा नेगेटिव। अरे देखो ना, शीशे से उतनी ही दूरी पर, शीशे से उतनी दूरी पर इधर √3/2 है, तो इधर भी √3/2, लेकिन कैसा नेगेटिव। एंड एट द एंड ये जो 1 है इधर 1 फेंक दो, लेकिन कैसा नेगेटिव। समझ में आ रही बात। अगला फंक्शन कौन है, tan, और ये 190 से लेके 180 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड, उधर tan क्या है नेगेटिव। अरे देखो ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तो tan क्या अपने आप क्या आएगा नेगेटिव। हाँ, तो क्या करेंगे बेटा, ये √3 है, तो इधर हाँ, तो ये आया माइनस, हाँ, फिर ये -1, फिर ये -1/√3, और आखिर में 0। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या पढ़ा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव एंड कौन नेगेटिव, उस हिसाब से 90 तक टेबल याद था, उसको मिरर इमेज बना करके बाकी के एंगल्स भी याद रखने हैं। अब हम आपको ये भी पढ़ाएंगे कि इसके लिए एक ट्रिक भी है ना, कंपाउंड एंगल्स, अलाइड एंगल्स वाली ट्रिक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो अब देखो वो ट्रिक भी अपन करेंगे। तो बेटा ट्रिक इसलिए है कि हमें अगर किसी भी प्रकार का बड़ा एंगल अगर पूछा जाए तो वो अपन ट्रिक से कर सकते हैं। अब वो ट्रिक के लिए मतलब देखो, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में हमें अगर पूछा गया कि आप क्या निकालिए साइन 150, और आपको अगर टेबल याद नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, इसको साइन, आपको जो टेबल याद है मतलब 180 माइनस क्या करो 30, या फिर आपके पास एक और चांस है बेटा, क्या, साइन 90, जल्दी बोलो, प्लस कितना 60। बात समझ में आ रही है। तो हम आपको अब टेक्निक देंगे कि बेटा आपने सबसे पहले याद रखना है, क्या याद रखना है कि चेंजिंग वाले कौन से एंड अनचेंजिंग वाले कौन से, क्या याद रखना है बेटा सबसे पहले, जल्दी बोलो, चेंजिंग या अनचेंजिंग। ये होगा हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखो निकालना क्या था 150, तो हमने क्या किया, या तो फिर 180 माइनस 30 किया, या फिर 90 प्लस 60 किया। और बेटा जो भी हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है उसमें ये 0 था, ये 90 था, ये इधर 180 था, ये इधर 270 था, और फिर इधर 360। आर यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, सो बेटा चेंजिंग वाले हमेशा याद रखेंगे 90 और 270 होते हैं। याद ऐसे रखना है कि बेटा जो हॉरिजॉन्टल है वो तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो वर्टिकल है उसको अगर मैं छोड़ दूं तो क्या वो चेंज होता है, वो गिर रहा है, चेंज हो रहा है। इन दिस पे याद रखेंगे 90 270 सारे चेंजिंग है। कौन कौन चेंजिंग बेटा, 90 270, आगे वाले, बात समझ में आ रही है, 90 270 वगैरह वगैरह बाकी सारे चेंजिंग है जो खड़े हैं। जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन से बेटा, 0 को तो अपन पकड़ेंगे नहीं, 180, 180 के बाद क्या आएगा, बोलो बेटा 360, अरे 180 के बाद 360, बात समझ में आ रही है। फिर उसमें 180 ऐड करो, फिर 180 ऐड करो, चलते रहेंगे। इज इट वेरी क्लियर। हाँ बेटा सेकंड थिंग आपने देखना है
पॉजिटिव है क्या नेगेटिव? कौन? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, अभी हमने पढ़ा था। अरे सर नो। तो देखो बेटा, ये जो साइन 150 हमें चाहिए था, हमने उसको अरेंज किया 180 माइनस या फिर 90 प्लस। अब देखो ये दोनों भी सेम सेम आंसर देंगे। कैसे? ये जो 180 माइनस है बेटा, 180 किधर है? ये 180, 180 माइनस तो मतलब पीछे जाना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड। अब देखो ना, वैसे भी 150 किधर लाई करता है? 90 से आगे और 180 से पीछे, वैसे भी सेकंड में ही है। तो बेटा पहले क्वाड्रेंट चुन लो, क्वाड्रेंट चुन लिया। अब देखो ये जो 180 है, जो एडजस्टमेंट आपने किया था, ये 180 चेंजिंग है क्या अनचेंजिंग? अनचेंजिंग, अनचेंजिंग। तो अपन जो साइन है उसको क्या रखेंगे? साइन ही रखेंगे। बात समझ में आ रही है? बेटा जो चेंज होता है, ये चेंजेस आप याद रखो। चेंज चेंज होता है बेटा, साइन का क्या होता है? कॉस, और फिर कॉस का क्या होता है? साइन। टैन का क्या होता है बेटा? कॉट, कॉट का क्या होता है? टैन। सेक का क्या होता है? कोसेक, और फिर कोसेक का क्या होगा? सेक। समझ में आ रही है बात? सर बोला ना। हो हो ओके। चेंज समझ में आ रहा है? साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन का कॉस कॉस का साइन, टैन का कॉट कॉट का, सेक का कोसेक कोसेक का। और अनचेंजिंग का मतलब चेंज करना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा हमारा जो 180 है वो अनचेंजिंग है, साइन का साइन ही रहेगा, और जो 30 है उसको लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? अब हमें साइन 30 पता है बेटा कितना है। अब इससे भी करके देखिए, आंसर सेम आएगा। कैसे? देखो साइन, ये हमने कैसे लिखा? साइन 90 प्लस 60। हाँ देखो क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि 90 है, चेंजिंग है क्या अनचेंजिंग? चेंजिंग है, तो साइन का क्या होगा? कॉस, है ना? कॉस 60 क्या है बेटा? 1/2। आया कि नहीं आया? सेम सेम। ऐसे करो या फिर ऐसे करो, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? मान के चलिए हमें पूछा गया सेक 135, क्या पूछा गया बच्चों? सेक 135। तो बेटा इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जल्दी बोलो। सेक, जल्दी बोलो ना बेटा। अरे 180 माइनस 45 भी कर सकते हैं, या फिर बोलो ना। हाँ 90 प्लस 45, बेटा जमेगा ना? ठीक, 90 प्लस 45। अरे बात समझ में आ रही है? आंसर दोनों से सेम आएगा। करके देखो, इधर से करके देखो। अब देखो सेक 180 माइनस 180 क्या है? अनचेंजिंग। तो सेक का क्या, सेक को क्या रखेंगे? सेक ही रखेंगे। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, है ना? तो सेकंड स्टेप देखिए ना, इधर आपका सेक क्या है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो यस मतलब साइन, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो बाकियों में ये भी आया, तो ये कैसे आएगा? माइनस सेक 45 लिख दो, सेक 45। अब सेक किसका उल्टा होता है? कॉस के। कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, उसका रेसिप्रोकल √2। तो ये नेगेटिव रख दो, √2। आंसर आया कि नहीं आया? अरे आंसर आया कि नहीं आया? चेक करो है कि नहीं बराबर। फिर देखो ये बराबर आएगा। देखो इधर सेक 90 प्लस 45, 90 क्या है? चेंजिंग। तो सेक का क्या होगा? कोसेक 45, लेकिन पॉजिटिव के नेगेटिव? क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड, उसमें कोसेक क्या है? पॉजिटिव, है ना? तो बेटा सॉरी सेक नेगेटिव 90 प्लस, हाँ बराबर है 90 प्लस, तो आया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है ना बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है। अरे देखो ना सेक की बात चल रही ना, सेकंड में तो सेक नेगेटिव है, और चेंजिंग है क्या अनचेंजिंग? चेंजिंग। तो सेक का क्या हुआ? कोसेक।
अब बताइए कोसेक 45, कोसेक किसका उल्टा है? साइन के। हाँ साइन 45 1/√2, तो उसका उल्टा। देखो आंसर दो दो मेथड से आप कर सकते हो। क्या हर बच्चे को बात समझ में आ रही है? आसान है कि नहीं है? वेरी इजी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप मुझे निकाल के बताइए, कोसेक 225 निकाल के बताइए, 225 करके बताइए। क्या करेंगे? बोलो बेटा। नहीं हो रहा? देखो डरने की बात है नहीं। कोसेक 225 को मैं क्या अरेंज करूं? प्लस, आया? बताइए सबसे पहले कि जो 180 है वो क्या है बेटा? अनचेंजिंग है, तो कोसेक जो है वो क्या रहेगा? कोसेक ही रहेगा। लेकिन सोचना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आपका जो कोसेक है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब कोसेक 45 क्यों? क्योंकि कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। आसान है कि नहीं है? तो क्या कोई चीज़ रटने की जरूरत है? हर बच्चे को बात समझ में आ रही है? ओके, तो आप इन दिस वे किसी भी तरह का एंगल कर सकते हो, चेंजिंग अनचेंजिंग, और सिर्फ क्या देखना है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद में, हेलो, अब इसके बाद में हम करेंगे फॉर्मूलाज लर्न। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज है बेटा? तो इसके अंदर है, ये जो थे ये अलाइड एंगल थे। अलाइड मतलब मल्टीपल ऑफ 90, अलाइड मतलब मल्टीपल्स ऑफ 90, है ना? जो 180 360 आपने देखा ना, ये सारे किसके मल्टीपल थे? 90 के। किसके मल्टीपल थे बेटा? 90 के। अब हमने पढ़ना है कंपाउंड एंगल। क्या पढ़ना है बेटा? क्या पढ़ना है? कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड मतलब क्या? जो दो या उससे ज्यादा से कनेक्ट करके, ऐड करके, सबट्रैक्ट करके बनते हैं, है ना? तो फिलहाल तो हम दो दो के ही जोड़े देखेंगे, ए बी, मतलब A+B, A-B वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर सबसे पहले है साइन A प्लस माइनस B। देखो मैं एक ही फॉर्मूला में आपको दो फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा। क्या करना है? साइन A कॉस B। बेटा जो प्लस माइनस है वो एज इट इज रखो प्लस माइनस, और क्या करना है? कॉस A साइन B। क्या बात समझ में आ रही है? तो मतलब प्लस के लिए क्या यूज करना है बेटा? प्लस के लिए क्या यूज करना है? प्लस। और माइनस के लिए क्या यूज करना है? तो मतलब आपको साइन A माइनस B पूछा गया, तो आप क्या करोगे? अरे आप क्या यूज करोगे? साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। आपको पूछा गया साइन A प्लस B, तो आप क्या करोगे? साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अरे बात समझ में आ रही है? एक ही फॉर्मूला के अंदर हमने दो फॉर्मूलाज किए। अब कॉस A एंड B, बीच में फिर से क्या होगा? प्लस एंड माइनस। अरे बात समझ में आ रही है? कॉस A प्लस माइनस B। अब देखिए बेटा, दिस इज इक्वल टू कॉस A कॉस B प्लस माइनस क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। साइन A साइन B। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखेंगे, रटना है बेटा। प्लस माइनस मैंने गलती से किया, ये इधर माइनस प्लस है, दोनों में वही अंतर है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट सेपरेटली। ध्यान से देखो कि बेटा कॉस वाले फॉर्मूला में प्लस होगा तो आपने क्या लगाना है, और जब माइनस होगा तो क्या लगाना है, ये आपने दिमाग में डालना है। कंपाउंड एंगल्स के अंदर साइन में कोई गफला नहीं है, प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए, लेकिन आपने कॉस वाले फॉर्मूला के लिए प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए
ये करना है। हैव यू अंडरस्टूड? बेटा इसके अंदर जो तीसरा फॉर्मूला हमारा होगा वो होगा tan का। किसका होगा बेटा? tan का होगा। tan a प्लस माइनस, tan के लिए कोई दिक्कत नहीं है देखो, लेकिन अपन एट ए टाइम एक ही लेते हैं बेटा, है ना? tan a प्लस b, हाँ, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। समझ में आ रही बात? और उसी थर्ड के अंदर मैं अलग से करता हूं tan a माइनस b। ये प्लस के लिए था, ये माइनस के लिए। तो क्या करेंगे बेटा? ऊपर करेंगे बस ये प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो ऊपर क्या लिखेंगे? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। समझ में आ रही बात? तो साइन, कॉस और tan, इज दैट ओके? डू यू वांट टू राइट या फिर वीडियो में देख के करोगे? लिखना है, करो। फिनिश्ड बेटा। आफ्टर दैट हम करेंगे मल्टीपल एंगल्स। क्या करेंगे? मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीपल का मतलब मेनी। तो हम सिर्फ 2 और 3 करेंगे बेटा। क्या करेंगे? 2 थीटा एंड 3 थीटा वाले। तो अब करते हैं मल्टीपल एंगल्स। ठीक बेटा, मल्टीपल मतलब 2 थीटा 3 थीटा, बस इतना ही करना है। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले किसका नंबर आएगा बेटा? साइन का। मल्टीपल्स ऑफ 2 थीटा करते पहले, तो साइन 2 थीटा। देखो बेटा, क्या हमने अभी कुछ देर पहले साइन ए प्लस बी पढ़ा था? क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर हम इसको साइन 2 थीटा को साइन थीटा प्लस थीटा करेंगे तो चलेगा? यस सर। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो मतलब ये क्या बनेगा? 2, जल्दी बोलो बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसके अंदर दूसरा जो इसका फॉर्म है वो भी हमने रटना है। वो है बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी रटना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साइन 2 थीटा का पहला फॉर्म 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर दूसरा फॉर्म क्या रटना है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हुई साइन 2 थीटा की बात। अब बारी आती है कॉस 2 थीटा की। इसको भी अपन डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हमने कॉस ए प्लस बी पढ़ा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा? बोलो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? अब हमको फंडामेंटल आइडेंटिटीज पता है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री के अंदर बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटीज कितनी हैं? 3। पहली है क्या? नहीं है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा इज, एंड थर्ड वन समझ में आ रही बात? तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैंने रिप्लेस किया किससे? बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा? देखो नहीं, इधर डाल दो।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो? तो बेटा कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर किया तो ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। गेटिंग? अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो चलेगा? चलेगा सर। तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने तो सिंपली रटना है बेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका एक और फॉर्म निकल के आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या चीज बेटा, tan स्क्वायर थीटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसके बाद tan 2 थीटा, साइन कॉस हुआ, अब tan 2 थीटा। इसको याद रखना सिंपल है, यही फॉर्म है, बस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। तो क्या आएगा बेटा, बोलो बोलो, 2 tan थीटा अपॉन, बोलो बेटा, बोलो बोलो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्म है, बस प्लस की जगह माइनस करना है, प्लस की जगह माइनस करना है। बेटा मल्टीपल एंगल्स हमने किसके पढ़े, जल्दी बोलो, किसके पढ़े, 2 थीटा के। अब कई बार हमें जरूरत पड़ती है हाफ एंगल्स की। किसकी बेटा, किसकी जरूरत पड़ती है, हाफ एंगल्स की। जो मल्टीपल हमने 2 थीटा पढ़ा था उसका आधा क्या होता है, 2 थीटा का आधा क्या होता है बच्चा, थीटा। क्या होता है, थीटा। तो बेटा ये तो इक्वेशन ही तो है, हम अगर 2 थीटा की जगह थीटा करेंगे तो इधर थीटा की जगह क्या करेंगे, थीटा बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो बेटा पहला फॉर्म क्या बनेगा, साइन थीटा, क्योंकि सर 2 थीटा की जगह थीटा। हाँ विल बी, जल्दी बोलो, 2 साइन थीटा बाई 2। समझ में आ रही बात? जल्दी सेकेंड फॉर्म बोलो बेटा, 2 tan अपॉन 2 कहाँ भाई बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रही है बात? चलो सेकंड को रिप्लेस करिए फटाफट। जो cos 2 थीटा है वो क्या बनेगा, तो पहला फॉर्म क्या बनेगा, बाई 2, करेक्ट, माइनस, बोलो बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बीच में के दोनों की जरूरत नहीं, आई कैन एक्सपेक्ट क्या आप कर पाओगे। और आखिरी वाला बताइए, इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, 1 माइनस अपॉन, बोलो बेटा, 1 प्लस थीटा बाई 2। वेरी क्लियर? बेटा जो tan 2 थीटा था वो क्या बनेगा, बोलो बोलो, tan थीटा क्या बनेगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। है कि नहीं आसान? देखो हमने 2 थीटा वाले किए, 3 थीटा वाले अपने आप आए। वेरी क्लियर? छाप लो। बेटा यहां से हमने एक और चीज सुनेंगे बेटा ध्यान से, फ्रॉम हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देखो हमें जरूरत पड़ती है ये 2 फॉर्म्स की। देखो इधर एक ये वाला और एक ये वाला। बेटा ये -2 साइन स्क्वायर थीटा अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस होगा, और ये कॉस थीटा 2 थीटा बाहर जाके माइनस होगा। तो बेटा यहां से हमें मिलता है, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड इधर देखो ये जो 1 है ये इधर आकर के प्लस होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये देखो ना, इधर आकर के प्लस होगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही बेटा? वेरी क्लियर? यही अगर हाफ एंगल्स में हम करें,
हाफ में करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो बेटा, बोलो बेटा, 2 साइन स्क्वायर, बोलो बोलो, थीटा बाई 2, है ना। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा बेटा, बोलो बोलो, जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा था 1 माइनस कॉस थीटा बन गया, और जहां थीटा था वहां पे बस क्या करना था, थीटा बाय 2। तो ये फॉर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल। अंडरस्टूड। डन। अब इसके बाद जो 2 थीटा है, हम 2 थीटा के बाद करेंगे 3 थीटा। क्या करेंगे बेटा, 3 थीटा। चलो, अब बात होगी 2 के बाद किसकी, थीटा की। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहला साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सेकंड है बेटा कॉस 3 थीटा, ये होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके। तीसरा है tan 3 थीटा, ये होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके। तो हमने 2 थीटा के बाद ये 3 थीटा को भी रटना है। लिखो, डन। अब 2 कैटेगरीज करेंगे बेटा। पहली है सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। क्या है बेटा, सम और क्या चीज, डिफरेंस। किसके अंदर बेटा, सम और डिफरेंस किसमें, प्रोडक्ट। तो इसके अंदर पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। बेटा दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, है ना। तीसरा फॉर्मूला है, कैन यू गेस, हाँ बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो आखिरी क्या होगा, गेटिंग। अब इन्हें याद कैसे रखना है, तो बेटा इनको याद रखना है इसी सीक्वेंस में 1 2 3 4। साइन साइन का सम, साइन साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस कॉस का सम, कॉस कॉस का सब्ट्रैक्शन। कैसे याद रखना बेटा, साइन साइन का सम, अलग 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 साइन साइन है ना, साइन साइन का सम, साइन साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस कॉस का सम, कॉस कॉस का सब्ट्रैक्शन। पहले क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी था, साइन और ब्रैकेट में एडिशन था ना। अब क्या है, अब साइन ए अलग है, साइन बी अलग है। बात समझ में आ रही है। तो इसको सारे बच्चे ध्यान ध्यान में रखो बेटा, हर बार मल्टीप्लायर क्या रहेगा, 2 रहेगा। हर बार c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2 रहेगा। क्या रहेगा, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ये चारों में कॉमन रहने वाला है।
सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ये चारों में कॉमन है। तो देखो याद रखने के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, है कि नहीं बेटा। देखो प्रोडक्ट है, बस आपने सिक्वेंशियली क्या याद रखना है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। क्या याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है, साइन कॉस, बोलो, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, जल्दी बोलो, समझ में आ रही बात। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, आखिर का फॉर्मूला में माइनस साइन, आखिर मतलब कॉस कॉस की सब्ट्रैक्शन। इसी सीक्वेंस में रटना है बेटा, साइन साइन का सम, साइन साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस कॉस का सम, कॉस कॉस का सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है। और इधर क्या याद रखना है, हर बार मल्टीप्लायर 2 है, हर बार सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू है। और गाना क्या याद रखना है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। समझ में आ रही बात, इसको रटना है बेटा। इन्हें करने के बाद, इन्हें करने के बाद अपने आप कौन से फॉर्मूले आएंगे, कौन से फॉर्मूले आएंगे बेटा, कौन से फॉर्मूले आएंगे, उल्टा, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो बेटा प्रोडक्ट होगा। अब देखो प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट में हर बार 2 होगा, अब ये उल्टा होगा ना, और ये प्रोसेस उल्टा होगा। तो बेटा 2 टाइम्स साइन कॉस पहले आएगा, यस और नो, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। अब देखो बेटा लॉजिक तो सेम है, पहला क्या था, साइन साइन का सम, अच्छा उसको बाद में कर दे। देखो ये आपका पहला बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बेटा, साइन कॉस, कॉस साइन, तो 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। अरे आसान है कि नहीं, देखो ना, साइन कॉस, कॉस साइन, और फिर कॉस कॉस, मतलब 2 कॉस ए, और फोर्थ वन क्या होगा, हाँ 2 साइन ए साइन बी। आसान है कि नहीं, देखो ना, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, वही चारों इधर रहेंगे बस। हाँ तो करेंगे ना, देखो वही लॉजिक उल्टा करके अप्लाई करेंगे, कॉस बी उल्टा कैसे, पहला क्या था, साइन साइन का सम, तो इधर क्या करेंगे बेटा, देखो साइन साइन का सम है ना, लेकिन कैसे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कैसे करना है बेटा, साइन साइन का सम ही है बस, इधर सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू फिक्स था, तो इधर फिक्स क्या होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। साइन साइन का सम था, दूसरा क्या था, साइन साइन का सब्ट्रैक्शन, तो बस वही फॉर्मूला, बस हम क्या करेंगे बेटा, बोलो, साइन ए प्लस बी, बोलो बेटा, माइनस करेंगे साइन, बात समझ में आ रही है, ठीक। इसको क्या करेंगे, 2 कॉस ए कॉस बी, कोई बात नहीं, कॉस कॉस का क्या था, सब्ट्रैक्शन, अरे देखो ना तीसरे फॉर्मूले में कॉस कॉस का क्या था, सम, तो इधर भी सम ही होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है, अरे कि नहीं जी। लास्ट फॉर्मूला में क्या था बेटा, माइनस साइन, और वो क्या था, कॉस कॉस का सब्ट्रैक्शन, तो अपन भी क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे। हमने पढ़ाया था ना आपको, ए माइनस बी का उल्टा बी माइनस बी, मतलब नेगेटिव है ना, तो हम इधर क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, पहले नहीं बाद में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस बी माइनस कॉस। बोलो बेटा आसान है कि नहीं है कि नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ये लॉजिक अप्लाई करोगे, तो सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट भी आएगा, एंड प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस भी आएगा। गेटिंग। तो ये वीडियो आपके लिए रेडी है, ये फॉर्मूलाज कल के लेक्चर को आने से पहले आपने करने हैं। इज इट वेरी क्लियर, ठीक, सो विल स्टॉप हियर।